जी, अस्सलाम वालेकुम। सुहेल अंजुम आप सबके साथ टीम 10 की जानब से 10 पीएम लाइव क्रिप्टो शो में हाज़िर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं और मस्त हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सबकी तबीयत कैसी है? तो उम्मीद करते हैं कि जी आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। तो काइंडली मुझे कन्फर्म कीजिएगा कि कौन लोग मेरे साथ कहाँ से इस टाइम अवेलेबल हैं। और दूसरी चीज़ आप मुझे ये भी कन्फर्म कर सकते हैं कि क्या जो मेरी वॉइस और जो मेरी स्ट्रीमिंग स्क्रीन है वो आप सब तक क्लियर है? तो काइंडली कमेंट डाउन करें, फिर हम इंशाल्लाह ताला अपना जो सेशन है वो आगे बढ़ाते हैं। तो एजेंडा हमारे सेशन का बहुत ज़्यादा सिंपल है। सिंपल इज़ दैट कि हम पहले 5 से 6 मिनट जो है आपके साथ क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग मूव आउट करेंगे अपने मार्केट अपडेट के ऊपर एंड देन उसके बाद जो है भाई को देखेंगे स्कैल्प स्कूल बनती हुई तो लाजमी करेंगे। अभी तक हम डेली कुछ ना कुछ स्कैल्प ले रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह डेली अल्लाह ताला हमारी हेल्प कर रहा है कि हम एक अच्छे प्रॉफिट्स बनाने में कामयाब होंगे। कल भी मैंने आपको सोल का स्कैल्प दिया था, क्लियरली बोला कि जब भी ये सोल $100 से नीचे आए सोल को बाय करो, $100 से ऊपर जाए सोल को सेल करो। पता नहीं मुझे सुनते हो इतने गौर से या नहीं सुनते, लेकिन जो लोग मेरे रेगुलर फॉलोवर हैं वो पता है कि उन्हें कि हाँ जी जी ये ऐसे ही प्रॉफिट बनेगा सुहेल ने अगर बताया। ठीक है, तो आई होप सो सिग्नल सही देना फ्लॉप ना देना। साइम नुमान भाई मैं आज फ्लॉप सिग्नल दूंगा, आप मेरे सेशन से आउट हो सकते हैं। सिग्नल फ्लॉप होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा है कि हमारे सेशन की इस टाइम एक्यूरेसी 90% चल रही है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत कॉन्शियस हो तो मेरे भाई यहाँ से छुट्टी कर सकते हैं आप। ठीक है। कारज़का कहता है कि 10 में से 4, तो मैं कहता हूँ भाई 10 में से 2 तो मेरी भी खराब हो सकती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हुई नहीं है। अल्लाह ताला हमेशा हेल्प कर देता है। लेकिन अगर तुम इस तरह के पैनिक टाइप की पर्सनैलिटी के बंदे हो तो भाई मेरा छुट्टी कर यहाँ से। ठीक है जी। सोल मेरा फेवरेट बन गया है जी। सोल ऑफ कोर्स मेरा भी फेवरेट है और मेरी दिन के अंदर काफ़ी सारी स्कैल्प्स हैं जो सोल के अंदर चले जाती हैं। मैंने भी आपके साथ काफ़ी दफ़ा इसको 100 बिलो 100 बाय किया, 101 102 पे इसको बेचा। ठीक है, चलो खैर दूसरी बात ये है कि हमारे पास स्टिल जो है 5-6 मिनट हैं, तो हम लोग मैं आपके साथ क्वेश्चन आंसर सेशन करूँगा, उसके बाद जो है जी मार्केट में मूव करूँगा। क्रिप्टो लेजेंड है, आप किस चीज़ के लेजेंड हैं? अगर मैं आपको कहूँ कि ये सिग्नल बाय करो तो क्यों नहीं करते फिर? मैं तो नहीं लिख सकता भाई, अगर आपने लेना है तो ठीक है, इट्स ओके। सुहेल भाई, व्हाई इज़ मार्केट वोलेटाइल दीज़ डेज़? सर देखिए सबूना सर भाई ये क्वेश्चन थोड़ा वैलिड नहीं है। मार्केट के अंदर हमने एक लेवल बाय लेवल ज़ोन बनाया होगा, बाइंग का भी, सेलिंग का भी, ठीक है? बाइंग का भी सेलिंग का भी, तो हमने क्या करना है उसी बाइंग सेल उसी डिमांड एंड सप्लाई जोन में देखना है कि क्या मार्केट इसी डिमांड एंड सप्लाई जोन में मूव करेगा। अगर आप न्यू आए हैं मेरे साथ, तो आपको मैं आज दिखाऊंगा कि मैंने जो कल डिमांड एंड सप्लाई जोन बना था, क्या हम आज वेरीफाई करेंगे कि क्या हम लोग जो है उसी डिमांड एंड सप्लाई जोन में मूव आउट किए हैं या आगे पीछे भी मूव हो गए हैं। ठीक है जी। AXX बाइंग इज 47, प्लीज रिकमेंड इस मिड टर्म टारगेट जी अबव 55 कर सकते हैं हम। सलाम सर, जासमे गाला घाटा पड़ा है, जासमे को तो होल्ड करो। जासमे को, अगर जासमे और वेव्स वाले जो बच्चे हैं, मैंने तो उन्हें कहा है कि अगर आपसे लॉस बर्दाश्त नहीं होता बेच के किसी अच्छी डेस्टिनेशन पे जाएं, वरना अदरवाइज वेट करें। जासमे अब लॉन्ग टर्म कॉइन वल्ला बन चुका होगा। ठीक है जी। दूसरी बात ये जी साडी भी सुन लो, जासमे आडा एनालिसिस फ्रेज, जासमे का डेली एनालिसिस होता है। आडा को मैं फ़िलहाल रिकमेंड नहीं करता कि आडा बाय करें, आडा से बेहतरीन प्रोजेक्ट्स और भी बहुत ज़्यादा हैं। सर हाउ टू डिटरमाइन डिमांड सप्लाई ज़ोन, अगर आप पहली दफ़ा मेरे सेशन में हो, अभी से 2 मिनट बाद ठीक मैं मार्केट अपडेट शुरू करूँगा तो उसको ज़रा गौर से सुनिए। हुँ। ठीक है? तो ये तो थे जी हमारे मेन ग्रुप के क्वेश्चंस। अब हम लोग आएँगे अपने ईयरली ग्रुप वाले में। कासिम इमरान भाई, हमारे मॉडरेटर्स की टीम बड़ी एक्टिव है, अगर कोई बंदा स्पैम फैलाएगा अगर वो ना उड़ाए तो मैं ठप करके उन्हें उड़ा दूंगा। नेगेटिविटी तो चाहिए ही नहीं भाई यहाँ पे। ठीक है जी।
भाई मैंने एक बार कमेंट किया, पता नहीं मल्टीपल क्यों पोस्ट हो गया। आप ऐसे शहज़ादे हैं, आप एक दफ़ा कर रहे हैं, आपके बार-बार कर रहे हैं, लोग कहते हैं हम एक दफ़ा करते हैं तो उनका एक दफ़ा भी पोस्ट नहीं होता। सो यू आर लकी ब्रो। हुँ, हुँ। बाइंग रेंज ऑफ वेव्स, वेव्स को पर्सनली मैं नहीं रिकमेंड करता, लेकिन स्कैल्प कॉइन्स के लिए वो काफ़ी वोलेटाइल है। 20 से नीचे बाय करें, आप देखें 20 से ऊपर इज़िली सेल कर सकते हैं आप मोस्ट ऑफ द टाइम उसे। लिंक को देखा जा सकता है, लिंक को देखा जा सकता है। सही है? 1 मिनट रह गया यार, बस इसके बाद जो है मैंने मार्केट पे मूव करना है, आपका Q&A सेशन मैंने ख़त्म कर देना है। सर आईसीपी कैसा है? इंटरनेट कंप्यूटिंग प्रोटोकॉल आईसीपी ठीक है, इंटरनेट का कॉइन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कॉइन है, लेकिन उससे ज़्यादा वोलेटाइल वाले, जल्दी क्विक प्रॉफिट देने वाले बहुत कॉइन है। आई लाइक नियर, मैं नियर के अंदर आजकल ट्रेड्स लगा रहा हूँ सोल के बाद। तो नियर को सिर्फ आप पेपर ट्रेड करें, उसकी डिमांड एंड सप्लाई जोन समझते हुए। तो नियर की अभी मुझे लग रहा है 15.5 से लेके 15.6 और 7 तक डिमांड जोन है, और सेलिंग उसकी 16.1 पे बन रही है हमेशा। तो ये आपको इसके दरमियान काफ़ी स्कैल्प दे जाता है। ठीक है जी। सर एक बात बता दें, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एमए क्या होनी चाहिए? कोई एमए नहीं होनी चाहिए। 15 मिनट का टाइम फ्रेम क्या होता है? और ही एमए लगाओ एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर चेक करो कि क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रही है, कहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन हो रहा है। मैंने स्टार शार्क का बताया था, ये भी बताया था कि जिसमें सब्र नहीं है वो इसमें ना आए। मेरा वो डेफिनेटली आजकल सवाल वही पूछ रहे हैं जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया हो और पैनिक में। वरना अभी भी जो स्टार शार्क के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है उसकी जो आरओई है वो उसे 2 से 3 महीने के अंदर ही रिकवर हो रही है। 10 एफ स्वैप कब खुलेगा? जब भी कार भाई लाइव आया करें, ये क्वेश्चन पूछा करें वहाँ पे। ठीक है जी। मोस्ट प्रोबेबली नहीं खुलेगा। लिंक बाय ऑन प्लीज। चलो भाई बहुत हो गया। अब जो है जितने भी कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, ठीक है, तो उनसे अब मेरी माजरत है, मैं आपसे सवाल जवाब नहीं पढ़ूंगा, तो मेहरबानी करके अपना टाइम और मेरा टाइम, अपनी एनर्जी बिल्कुल मत वेस्ट करें। जो मैं बता रहा हूँ, ये जो बताने की कोशिश करूंगा, उसको ज़रा गौर से सुनने की कोशिश करें, ठीक है? क्योंकि आप लोग हैं बहुत ज़्यादा बेसब्रे। ठीक है, बेसब्रे का मतलब क्या होता है ना, कि एक एक दो दो मिनट वाले ट्रेडर हो चुके हैं आप। आपको एक दो मिनट के अंदर प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, वरना लॉस में बंद कर दोगे, और सोनर और लेटर देखते होगे कि यार वही कॉइन तो आपकी बाइंग से भी ऊपर चला गया। सही है, ये आप में से बहुत सारे लोगों का ऐसे होता होगा। खैर, हमने कल इसको रिकमेंड किया था सोल को मैंने कहा था कि आप लोग जब भी सोल कॉइन हमारी 100 से नीचे गया था तकरीबन, ये मैंने 5-15 मिनट का चार्ट खोला है, कल भी हमारे सेशन के दौरान ही गया था, आज फिर गया था। खैर से डैड के आप से बहुत सारे खुश नसीब लोग, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि भाई जो भी मेरे सेशन में बैठता है वो खुश नसीब है। ठीक है जी। आप में से जो खुश नसीब लोग जो है सोल को बाय करने में कामयाब हुए होंगे, तो डेफिनेटली उन्होंने 3% यानी कि 2.86% के इस टाइम वो प्रॉफिट में होंगे। इट्स अ कंसिडरेबल गेन एंड डेली स्कैल्प के लिहाज से देखा जाए। ठीक है, ये स्पोर्ट का इतने परसेंट है भाई, अगर मैं इसको 20x के लीवरेज कर दूं तो ये 60% प्रॉफिट बनता है। ठीक है, 2% देख के आप कह रहे हो यार ये तो 2% यहाँ पे, क्योंकि आप लोग ग्रीडी ट्रेडर्स हैं, तो मैं इसलिए आपकी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ कि 20x की लीवरेज के ऊपर ये 60% प्रॉफिट है। खैर, सोल की ये अपडेट थी, ये हमारे कल की स्कैल्प की अपडेट थी। तो स्कैल्प अपडेट क्लियर हो गया, तो कीबोर्ड वॉरियर स्टिल आई गेस के पीछे से कमेंट कर रहे होंगे, उनके पता भी है कि ये बंदा भी कमेंट नहीं पढ़ पा रहा, लेकिन वो बाज नहीं आएंगे। खैर, अब मेरी बात गौर से सुने, जो मैं बताने और समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जब मैं कहूंगा ना अब करें कमिट, तो तब करना, भी चुप करके बैठ जाओ। अब ये थी हमारी बिटकॉइन। ठीक है, बिटकॉइन का कल हमने एक सप्लाई एंड डिमांड जोन अपडेट किया था, आज एक अपडेट भी आई थी आपको 3-4 बजे, उसमें भी कुछ इसी तरीके का चार्ट बना हुआ था, और ये मेरा कल का ही चार्ट है, मैंने इसको नहीं छेड़ा भाई। ठीक है, ये इस तरह का ग्रीनरी चार्ट, डिमांड सप्लाई लेवल 1 लिखा हो, ऐसा गंदा सा चार्ट मेरा ही होता है। अब यहाँ पर देखें कि ये मैंने एक सप्लाई जोन बनाया हुआ था 40,875 तक मैक्सिमम, और मैंने कहा था कि आपने जिस रेजिस्टेंस को नज़र रखने की ज़रूरत है वो है 40,629 की। अनफॉर्चुनेटली ये 40,629 नहीं,
40,657 से जो है रिजेक्ट होके वापस आ गया। सो हमारी प्रेडिक्शन फिर 10-15 डॉलर से फेल हुई और मैक्सिमम सप्लाई जोन जो आपसे ड्रॉ किया हुआ है 40,866 80 से 861 का, ये वहां तक ही क्या है। तो अगेन अभी आज की सूरत हाल बता रहा हूँ कि हमारा स्टिल जो सप्लाई जोन है वो यही है। ठीक है, अभी आपके पास बीटीसी का प्राइस 40,500 चल रहा है, तो इस सप्लाई जोन में आपको कुछ ना कुछ आर्ट्स प्रॉफिट जरूर देंगे, अप जाएंगे डाउन जाएंगे, लेकिन अंटिल जब हम पीक पे पहुंच जाएंगे ना, तो आपने कोशिश करनी है कि उस टाइम पे यूएसडीटी में बैठें। ठीक है, अगर तो सक्सेसफुली ब्रेक डाउन होता है, तो आपको मैंने कल भी एक टिप ऑफ द डे में बताया था कि आपने रिस्क टू रिवार्ड रेशो अपनी कैसे मैनेज करनी होती है। कुछ लोग कहते थे ना हमें तो पता ही नहीं चलता कि वो कैसे लगाते हैं स्टॉप लॉस। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी आपकी क्रिटिकल सप्लाई जोन होगी उससे ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आप शॉर्ट ट्रेड्स में हो, और अगर आप लॉन्ग में हो तो जो भी आपका क्रिटिकल डिमांड जोन है हमेशा आपका उससे नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, जैसे 39,200 मैंने डिमांड जोन बनाया था, तो आपका स्टॉप लॉस डेफिनेटली 39,000 इससे नीचे होना चाहिए। तो ये टिप ऑफ द डे भी रिपीट हो गई और उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ भी क्लियर होगी। तो अभी के लिए मैं आपके साथ अगर जो अपडेट शेयर कर रहा हूँ, तो स्टिल हमारे पास ये एक अच्छी रेजिस्टेंस बनी हुई है। 40,700 के करीब इसको मैं करूँगा। ठीक है, 40,700 के करीब की जो हमारी रेजिस्टेंस है ये एक अच्छी रेजिस्टेंस है, और ब्रेकआउट पॉइंट जो है वो हमारा 40,900 के करीब का है। यहाँ से ऊपर जाएगा तो हमें फिर कुछ एंट्रीज मिलेंगी, लेकिन फिलहाल जब आप यहाँ पर पहुँच जाएँ, आपने देखा बीटीसी यहाँ पहुँच गया, तो आप कोशिश करें कि आप यूएसडीटी में बैठे हों। ठीक है, और शॉर्ट ट्रेड्स लेनी है इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, क्योंकि गाइड 10 और 11 जो वही बंदा यहाँ से शॉर्ट ट्रेड ले सकता है जिसने गाइड सेक्शन देखा है, अदरवाइज वो नुकसान के अलावा क्रिप्टो में कुछ भी नहीं करने आया हुआ अगर सट्टेबाजी करेगा। ठीक है, तो 40,700 का लेवल एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रहा है, ये बात क्लियर। ठीक है, अगर हम डाउन साइड के लेवल पे आते हैं, तो ये मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम ही खोला हुआ है, तो ये हमारी जो लोअर सपोर्ट इस टाइम बन रही है वो स्टिल मेरी 39,714 के करीब ही है। वैसे तो इसकी जो बन रही है वो 39,900 के करीब आ रही है, लेकिन आप 39,700 का लेवल अपने माइंड में रखिए कि डाउन साइड की सपोर्ट हमारी यही है। ठीक है, तो ये हमारा डिमांड जोन है मैक्सिमम 39,200 तक। तो उम्मीद करता हूँ कि जो डिमांड एंड सप्लाई दिया है आपका कॉइन उस दिन के लिहाज से उसी में ही मूव करता है, तो इससे अच्छी और क्या बात हो कि अगर आपको एक पूरे दिन की डायरेक्शन बता दी जाती है और उस हिसाब से आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को लेके चलो। तो उम्मीद करता हूँ कि अपडेट क्लियर है। तो जिन लोगों ने मेरी अपडेट सुनी होगी वो डेफिनेटली बता सकते हैं कि मैंने कौन से दो ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए हैं डिमांड एंड सप्लाई के लिहाज से जिन पे आपने नज़र रखनी है, और उस लिहाज से आपने अपना रिस्क टू रिवार्ड रेशियो एंड रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज करना है। ज़रा कमेंट करके बताएं कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हाँ जी हमें पीटीसी अपडेट क्लियर है और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है जो नीड टू वॉच आउट। ब्रिंग ब्रो, स्विंग के लिए होल्ड कर लूँ, सोलोना कर ले। 100 से नीचे बाय, 100 से नीचे जब देखे सोलोना को तो बाय कर ली। ठीक है जी, सपोर्ट ज़बरदस्त यार। ये अफान भाई आप अच्छे लर्नर हैं। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। ब्रो स्विंग के लिए और कह तो रहा हूँ भाई कर ले, बार बार कमेंट किए जा रहे हैं। मोनेरो एक्सएमआर का एनालिसिस कर दें, क्यों करूं अगर आप मुझे पूरी बात नहीं बताओगे कि आपने किधर इन्वेस्टमेंट की, किस पॉइंट पे की, क्या चक्कर है। तो आई कैंट दिस वन। बीटीसी अपडेट क्लियर है, ठीक है जी, ज़बरदस्त हो गया। अगर आपको बीटीसी अपडेट क्लियर है तो इन लेवल्स को अपने माइंड में रखिएगा। होपफुली बीटीसी इन्हीं लेवल्स के दरमियान पे मूव करेगा, जैसे हमारी प्रेडिक्शन जो है फेल हुई फिर 35-36 डॉलर से, लेकिन एटलीस्ट आपको आइडिया होता है कि इस लेवल पे जाके रिजेक्ट करता है। तो अगर आपने लॉन्ग की पोजीशन खोली है तो यू शुड क्लोज, आपको उनको क्लोज करना चाहिए प्रॉफिट में। सोल स्विंग टारगेट अबव $110। ठीक है जी, अपडेट्स क्लियर, सपोर्ट रेजिस्टेंस। सर ओएनटी का एनालिसिस करते हैं। माई बाइंग इज 1.2, होल्ड कर बैठा हूँ 7 महीने से। ओएनटी आपने कहा था 3 तक जाएगा, मैंने कहा था भाई ओएनटी, मैंने आपको कब कह दिया 3 तक जाएगा? मैंने नहीं कहा ओएनटी का, लेकिन आई लाइक द वे यू कमेंट कि आपने एटलीस्ट बताने की कोशिश की है कि मैंने इस पे इन्वेस्ट किया है इतना, तो इस वजह से देख रहा हूँ। अगर यही कहते ना कि व्हाट अबाउट ओएनटी, तो कभी भी नहीं बताता आपको।
व्हाट अबाउट ओएनटी, ये क्या सवाल होता है व्हाट अबाउट ये। ठीक है जी, ओएनटी को देखते हैं। अगर ओएनटी ये मेरे पास 4 आवर का टाइम फ्रेम है, डेफिनेटली अगर आपकी ओएनटी की $1 से भी ऊपर की बाइंग है तो मेरे ख्याल में जो ओएनटी के डिमांड जोन्स बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं। ठीक है, अभी 0.51 चल रहा है तो 0.46 0.47 के करीब आप इसका डीसीए लगा सकते हो। ये फाइनल डीसीए लेवल होगा इसका 0.40 के करीब। उसके बाद मैं आपको बिल्कुल नहीं रिकमेंड करूंगा कि ओएनटी जैसे प्रोजेक्ट में आप डीसीए लगा के पैसे स्ट्रक्ट करें, क्योंकि इसके बाद इस प्रोजेक्ट के पीछे जान कुछ भी नहीं बचती। ठीक है, तो ये दो लेवल्स को आप डीसीए करें, इंशाल्लाह होपफुली आपकी ये एवरेज बाइंग जो है 0.7 के करीब आएगी, आप वो प्रॉफिट में चले जाएंगे। ठीक है जी, आई होप सो कि ओएनटी ना क्लियर हो गया होगा। ये दोनों लेवल्स अपने माइंड में रखो, कौन से, 0.46 और 0.40। सही है जी सर। ए एक्सेस का एनालिसिस करते हैं, 70 पे पाएंगे, 33 पे लिक्विडेशन है, 90 एक्सेस बाय की है, प्लीज एनालिसिस करते हैं। ए एक्स का जो अभी उनकी पिछली दफ़ा रोनिन वॉलेट की हैकिंग की न्यूज़ आई थी ना, उसकी वजह से ए एक्स पे थोड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ा है। वैसे एनएफटी मार्केट प्लेस एंड मेटावर्स के अंदर ए एक्स बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। बिलो $48 मैंने ए एक्स आपको कहा है कि रिकमेंडेड है कि आप बिलो $48 ए एक्स को बाय कर सकते हैं। स्टार शार्क इस टाइम बाय करनी चाहिए। हाँ जी, अभी तो $350 से $380 तक वन स्टार शार्क का सेटअप बन रहा है। अगर आप समझते हैं कि ये मैं $300 भाई ज़ाया कर रहा हूँ अपनी लाइफ के अंदर, जिधर मैंने ज़िंदगी में इतने नुकसान किए हैं, उधर ये 300 $350 का एक नुकसान और सही, तो भाई आप स्टार शार्क की एक गेम बना के बैठ जाओ। तो ये है कि आपकी इंशाल्लाह ताला आरओई रिकवर हो जाएगी 4 से 5 मंथ में मैक्सिमम। सही है। एटम की बाइंग 24.6 की है, हाई बाइंग है थोड़ी सी, लेकिन एटम की जो डिमांड है वो 23.8 से मोस्ट ऑफ द टाइम जो है एटम पंप कर रहा है। ठीक है, लेकिन एटम जो है बीटीसी के साथ मूव करेगा। बीटीसी जैसे ही 42,500 पे फ्लिप किया तो एटम को आप देखेंगे कि ये एटम भी डेफिनेटली आपका $25 से ऊपर इंशाल्लाह ताला चला जाएगा। मेरी खुद की एटम की बाइंग है, डिफरेंट लेवल्स के ऊपर है, तो एटम मैं तो होल्ड कर रहा हूँ। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी यहाँ तक हमें जो है सेशन बिल्कुल क्लियर है, बीटीसी अपडेट भी क्लियर है, और बीटीसी अपडेट क्लियरेंस के साथ साथ मैंने जो भी अभी तक बातें बताई हैं वो आप सबको क्लियर है। फ्राइडे है, ऑफ कोर्स आज हम फ्राइडे के अंदर कुछ ना कुछ मैं आपको लर्निंग की पार्ट ज़रूर करवाता हूँ। कोई ऐसी नई बात वैसे तो डेली बताता हूँ, मेरे सेशन से जो नॉलेज आप इकट्ठा करते होंगे इस तरह लाइव आके इस चीप प्राइस में कोई भी नहीं बताता होगा। ठीक है, तो अब मैंने सेशंस का नाम भी चेंज कर दिया, लर्निंग एंड अर्निंग सेशन। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या आप फ्राइडे को मैं आपको क्या ऐसी नई चीज़ सिखाऊं जिसपे आपकी जो है बॉटम लाइन इज के पैसा बनाना है भाई ट्रेडिंग से। तो होपफुली मैं कोई ना कोई टिप आपको ज़रूर दूंगा इस पे, तो स्टे ट्यून्ड गाइस। थोड़ा सा सेशन लंबा भी करेंगे ताकि आपके साथ थोड़ा टाइम भी हमारा स्पेंड हो। हम्म, could you kindly explain 4EME on current BTC daily chart? जी बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, सो आई विल डेफिनेटली लव टू आंसर। आ जाएं, ये आ गया मेरे पास बीटीसी चार्ट। ठीक है, करंटली मेरे पास इसमें स्पॉट रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ करके आपको समझाई बताई, आई होप सो कि आपने उन लेवल्स को माइंड में रखा होगा। तो आप क्या करते हैं कि एक इंडिकेटर चूज करते हैं, जैसे 4EME। 4EME काफ़ी हैं। आई जस्ट लाइक मैं फिलकॉन वाली पसंद करता हूँ। आपको अगर ये नहीं पसंद तो आप ना करो भाई, क्योंकि अक्सर लोग सवाल कर रहे होते हैं यार वो आपने फिलकॉन वाली बताई है, असद अली 100 200 वाली बताता है। भाई वो हायर टाइम फ्रेम्स के ऊपर और बिगर लेवल की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन
4 ईएमई फिलकॉन जो मैं बता रहा हूँ ये आपको स्कैल्पिंग के अंदर भी हेल्प करेगी। और जिस तरह की आप लोगों की ट्रेनिंग है या आप लोगों का माइंडसेट है, छोटे-छोटे ट्रेडें लेके बस खुश हो जाते हो, तो उस लिहाज से ये 4 ईएमई बेहतर है, ठीक है? तो डेली टाइम फ्रेम पे देखें, इसका अगर आपने मेरी 4 ईएमई वाली वीडियो देखी होगी, तो उसपे मैंने आपको बुलिश एंड बेरिश कन्फर्मेशंस जो हम 4 ईएमई से रिकॉग्नाइज करते हैं। चलें जी, लर्निंग है आज की, जो भी मेरे साथ न्यू लोग हैं तो आज हम फ्राइडे की लर्निंग यहाँ से कंप्लीट करेंगे। तो उस पे मैंने आपको बताया था कि जब भी आप इस तरह का ब्रेकआउट देखें, ठीक है, इस तरह के ब्रेकआउट से क्या मुराद होता है कि जब भी आप देखें कि 55 वाली नीचे, 55 के बाद ये 21 वाली उससे ऊपर, 21 के बाद 13 वाली उससे ऊपर, 13 के बाद 9 वाली उससे ऊपर, यानी कि एक डिसेंडिंग डिसेंडिंग क्या कह रहा है, बड़े से छोटे पे जब भी आप ये वाला पैटर्न इन लाइनों का बनते देखेंगे तो ये एक बुलिश कंफर्मेशन है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ये सक्सेसफुली क्रॉसओवर हो गया था इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते थे कि अब जो प्राइसेस हैं ये अप डाउन की तरफ मूव करेंगी। तो आपने देखा कि ये जैसे ही यहाँ से कंफर्मेशन हुई है तो प्राइस जो है आपकी इवन 48K तक मूव की है। अब यहाँ पर देखें कि जो ट्रेंड है वो रिवर्सल की जानिब एक फुल्ली रिवर्स यहाँ से होने की उसने कोशिश की है कि जब भी आप देखें कि आपकी जो 55 वाली है वो अब ऊपर आ रही है, ठीक है, 55 वाली ऊपर आ रही है, 55 के बाद जो है जो अदर वाली हैं 21, 13, 19 वो नीचे आ रही है, तो एक कंफर्मेशन हो रही है कि यार ये एक बेयरिश पैटर्न जो है बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसी दौरान ये नहीं होता कि यार अभी यहाँ से बेयरिश पैटर्न बन गया है, तो अब मैं जैसे आपको कह दूं कि यार डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो है हमारी 4 ईएमई एक बेयरिश पैटर्न जो है कंफर्म कर रही है। तो हमारे पास इतने ज़्यादा साइंसदान हैं ग्रुप के अंदर, वो उसी टाइम कहना शुरू कर देंगे, भाई आपने तो कहा था बेयरिश पैटर्न हो गया, 5 मिनट बाद कब हो रहा है बेयरिश पैटर्न भाई? 39 पे कब जा रहा है? 38 पे कब जा रहा है? 37 पे कब जा रहा है? तो दैट्स व्हाई हमने फिर लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस करवाई हुई है कि आप हमेशा लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग पर करें। अकॉर्डिंग टू टीए कि ये यहाँ पर कंफर्म कर रहा है कि बेयरिश पैटर्न है। बेयरिश पैटर्न ये है कि मैं मैक्सिमम देखता हूँ कि इस टाइम इनकी रेजिस्टेंसेस आ रही हैं मैक्सिमम 42,400 के ऊपर और 41,200 के ऊपर, ठीक है? तो ये एक बहुत हैवीएस्ट सप्लाई ज़ोन बना हुआ है। यहाँ से जो है रिजेक्शन हमें 37 के, 38 के पे लेके जा सकती है। लेकिन ये आपके डेज़ और वीक्स के स्विंग के हिसाब से ये कन्फर्मेशन बन रही होती है, ठीक है? हम जब भी ये कब पैटर्न को चेंज कर देंगे, चेंज कैसे करेंगे कि जब हम ये सप्लाई ज़ोन तोड़ देंगे, पैटर्न चेंज हो जाएगा तो हम बुलिश फेज़ के अंदर एंटर हो जाएँगे। इस वजह से मैं अपनी बीटीसी अपडेट में लिखता होता हूँ कि 42,500 को अंटिल हम क्रॉस कर दें अच्छे वॉल्यूम से तो हम लोग एक अच्छी खासी एप्रिसिएशन आल्ट कॉइन्स में देख सकते हैं। तो लर्निंग के लिहाज से और अर्निंग के लिहाज से आप इस 4 ईएमई को डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करो मैंने 15 मिनट खोल लिया है, ठीक है? 15 मिनट के अंदर भी आपको ट्रेड्स मिल सकती हैं। जैसे यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ये एक कन्फर्म हो रहा है कि हाँ जी, जी ये पैटर्न अब चेंज हो गया। 55 वाली नीचे है, फिर उसके बाद 21 वाली आ रही है, 21 ईएमई, फिर 13 वाली, फिर 9 वाली। तो यानी कि आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा सकते हैं बाय स्पॉट करके या लॉन्ग करके। लॉन्ग आपने अपने रिस्क पे करना है डेफिनेटली, मैं तो आपको रिकमेंड नहीं कर रहा। तो आप यहाँ पे देखें कि जैसे ही आपने कंफर्मेशन की कि यार देखो यहाँ से ट्रेंड जो है रिवर्सल हो गया है, 4 ईएमबी जो है बुलिश पैटर्न बना रही है, तो आप यहाँ से कैलकुलेशंस करें कि कितनी आप गई हुई है इस टाइम मार्केट। बीटीसी का 1% आप भी, इसका मतलब ये होता है कि आल्ट कॉइन में आप 3-4% एप्रिसिएशन ईजी देखेंगे, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक क्लियर है। अब देखें कि यहाँ पर ये जितने ज़्यादा गैप्स हो जाएंगे उतनी देर ही शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर एक बुलिश पैटर्न कन्फर्म रहेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग आपसे ये 40,000 से नीचे जाएगा तो ये, क्योंकि 15 मिनट का टाइम फ्रेम है तो इसके लिए जाना इतना मुश्किल नहीं होता। एक बैड न्यूज़ या कुछ भी हैवी रिजेक्शन इसको नीचे ले जाएगी तो आप शॉर्ट टर्म के अंदर बेयरिश पैटर्न के अंदर चले जाएँगे। तो वहाँ से आप रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं कि मैक्सिमम कहाँ तक जो है बेयरिश पैटर्न बनेगा। तो वो अगर आप चार्ट देखें और थोड़ी-सी अक्ल इस्तेमाल करें, तो वो ये आपको बताएगा कि यार नेक्स्ट जो है आपकी
डिमांड जोन कहाँ पे बन रही है, वो यहाँ पे बन रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी बीटीसी आपका इस रेंज में आता है 39,600 39,500, तो ये पंप ले जाता है। मैक्सिमम मैक्सिमम भी गिरता है तो यहाँ पे गिरता है, और यही आपको जो एवी मुंह उठा के बीटीसी अपडेट नहीं दे दी जाती या ऐसे ही लेवल जोन नहीं बताए जाते, बकायदा एक डाटा निकाल के फिर आपके साथ बीटीसी अपडेट शेयर की जाती है। तो फिर आप देख सकते हैं कि अगर ट्रेंड रिवर्सल होता भी है तो कौन से 2 लेवल्स हैं जहां पर हम बीटीसी को देख सकते हैं, पहला लेवल और दूसरा लेवल। तो होपफुली कि जो लर्निंग थी हमारी कि आज हम नया लर्न क्या करेंगे, तो 4EME भी रिपीट हुआ और आपने अगेन वंस अगेन डिमांड एंड सप्लाई जोन देखे। तो कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार ठीक है, इट्स ओके, हमें फिर समझ आई है और हम हायर टाइम फ्रेम्स के अंदर और लोअर टाइम फ्रेम्स के अंदर किस तरह 4EME पैटर्न को यूज़ करते हुए बुलिश एंड बीरिश ट्रेंड्स जो है वो इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। हैं कुछ साइंसदान जो बता सकते हैं? शॉर्ट सोल जो है 100 पे बाय किया है। अगर आप सोल 100 पे बाय किया है, स्विंग टारगेट आप सोल के देखना चाह रहे हैं, 105 106 पे बेच सकते हो, वीक्स की ट्रेड होगी, क्योंकि बीटीसी थोड़ा चॉपी लग रहा है इस टाइम। बीटीसी के जो सेंटिमेंट्स हैं वो बियरिश हैं शॉर्ट टर्म के अंदर। तो लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो आप 100 बिलो बाइंग और 100 अबव सेलिंग इसकी इजीली कर सकते हैं। क्लियर अगेन, थैंक्स अजीज। अच्छा जी सर, सुपर क्लास हो गई आज की क्लास, मेहरबानी है भाई, सुपर क्लास हो गई। लर्निंग हो गई है, अर्निंग, अगर तुझे लर्निंग नहीं ना हुई तो तेरी अर्निंग भी नहीं हो सकती। लर्निंग ही नहीं ना हुई ना, मसला तो ये है। गाइड 10, मैं ये समझता हूँ कि जो गाइड 10 और 11 देख के भी बंदा पैसे नहीं ना बना सकता, वो क्रिप्टो की मार्केट में नहीं बना सकता पैसे, उसके लिए ये है ही नहीं। हम्म। अच्छा यार, अर्निंग वाले सुन लें, स्कैल्प लगाना तो मसला नहीं है, हम सोल के अंदर एक छोटी सी स्कैल्प लगा लेंगे 102.33 पे, या 102 पे बाय करके 102.5 पे इजीली सेल आउट कर देंगे, आपकी ये स्कैल्प प्लेट हो जाएगी। मार्केट सेंटिमेंट्स मुझे ठीक लग रहे हैं, 44,500 के ऊपर है, और इस टाइम जो मैक्सिमम मैक्सिमम रेजिस्टेंस बियर करनी पड़ रही है सोल को, वो 40, सॉरी बिटकॉइन को, वो 40,700 के लेवल के करीब कर रही है। ठीक है। हाँ, इसके अलावा ये एक छोटी स्कैल्प हो गई कि आप 1025 1026 पे इजीली इसको सेल आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे माइंड में है एटम। एटम को आपने बाय करना है बिलो $24। कहाँ पर बाय करना है? बिलो $24। ये देखिए, ये मैंने एटम का ना एक अ, वो पॉइंट बनाया हुआ था, ठीक है, पैटर्न्स के लिहाज से। सो आई विल शेयर विद यू, क्योंकि मेरी एटम के अंदर ट्रेड है तो मैं इस वजह से आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि आपने ये देखें, मोस्टली ये इस जोन के अंदर ना मूव कर रहा है कि आपका ये 23.70 पे आता है, फिर मैक्सिमम 25.3 पे जाता है, फिर गिर जाता है, फिर इस पॉइंट पे आता है। अब फिर यहाँ से इस पॉइंट के बाद इसकी कोशिश होगी कि 25.2 पे मूव करे, तो आप 24 से बिलो एटम को बाय कर सकते हैं। सोल को अगर मैंने कहा है कि सोल 102.5 पे तो अभी चला गया, क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट ठीक लग रहे हैं, तो 102.6 पे आप बेच सकते हैं। तो हो गई अर्निंग, इतनी सी बात थी भाई। लाइव ट्रेड करवाना कौन सी मुश्किल बात है, मैं आपके साथ 7 घंटे बैठा रहूं तो हम कितनी लाइव ट्रेडें निकाल लेंगे। तो ये है, स्पॉट का सिग्नल भी एटम का वैलिड है कि आप 24 पॉइंट जो है 24 से नीचे जब भी एटम आए आप बाय कर सकते हैं। क्लियर हो गया भाई? क्लियर हुआ? हमारी आवाम जो होती है ना, मोस्टली लकीर की फ़कीर होती है। वो कहती है अच्छा सारी बातें ठीक हैं, अब बताओ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बाय क्या करना है? यार वॉल स्ट्रीट चीट शीट मैंने बहुत दफ़ा सिखाई है। जब नए-नए भी हम आए थे, तो मतलब नए-नए शुरू किए थे, तो मैंने इस पे एक बहुत ही हेवी एक पूरा का पूरा सेशन कंडक्ट किया था वॉल स्ट्रीट के ऊपर, ठीक है? आपसे जाते-जाते मैं आपके ऊपर एक क्वेश्चन ज़रूर छोड़ के जाऊँगा, जैसे ये है
इस चीट शीट को कहते हैं कि जो बंदा इस चीट शीट को समझ नहीं ना सकता, ये कितने लोग हैं मेरे साथ इस टाइम, 650 से लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। कहते हैं कि कोई बंदा भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकता, ये बात ही भूल जाओ भाई, जिसको चीट शीट नहीं पढ़नी आती, ठीक है। चलो जी, आज आपकी एक लर्निंग एंड टिप ऑफ द डे के अंदर हम चीट शीट ऑफ वॉल स्ट्रीट ही डिस्कस कर लेते हैं। मैं पूरी नहीं डिस्कस करूंगा, बहुत बड़ी है, लेकिन आप कहते हैं ना वो हिप्नोटाइज कर लेना चीट शीट को। हिप्नोटाइज का मतलब क्या होता है? चीट शीट आपने खोल के बैठ जानी है, ठीक है, और उन्होंने वेखते ही रहना है। वेखन तो की मुराद है, और आपनी अपनी पर्सनैलिटी को जज करना है। कि पर्सनैलिटी को जज करने से क्या मुराद है कि आपने देखना है कि आप जो हैं मोस्टली किधर लाइक करते हैं। जब भी कोई चीट शीट में मामला ऐसा हो जाता है, जैसे अभी देखो, आपने अपने आप से सवाल पूछना है। मैं आपको बिटकॉइन की लाइव ट्रेड के साथ, मतलब लाइव ट्रेड कह रहा हूँ, लाइव जो भी उसकी प्राइस चल रही होगी ना उसके साथ बता दूंगा। फर्ज करो कि जब बिटकॉइन 68,000 पे जाता है या 69,000 पे जाता है, तो वो लोग जो क्रिप्टो को गालियां दे रहे होते हैं, जो लोग कहते हैं क्रिप्टो स्कैम है, वही लोग आके मैसेजेस में पूछ रहे होते हैं, यार खुदा दा वास्ता मैनू भी 10,000 लोग तो बड़े पैसे बना रहे ने, ते कुछ थोड़ा बहुत 10। वो होता है ये वाला लेवल, ये आई एम अ जीनियस वी आर गोइंग टू बी रिच, ठीक है। और जो इसको हम वो अगर आपने मेरा वो वाला भाषण सुना हो कि बाय द फियर सेल द ग्रीड, उस टाइम जो है मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं ग्रीड के अंदर होते हैं, थ्रिल के अंदर होते हैं, उनका बिलीफ भी बढ़ जाता है, वो बड़े ऑप्टिमिज्म टाइप हो जाते हैं जी, पूरी उम्मीद एफोरिया के ऊपर आ जाते हैं, अपने आप को बड़ा जीनियस। और जैसे ही मार्केट 68,000 से आ जाती है 34,000 के ऊपर, ठीक है, एंगर उनके अंदर आ जाता है, डिप्रेशन उनके अंदर आ जाता है, फिर उसके बाद डिसबिलीवर हो जाते हैं। डिसबिलीवर तो लिक्विडेट के बाद भी बन जाते हैं ना। पैनिक वो होते हैं जो जिनकी ट्रेड अभी लगाई नहीं होती थोड़ी सी नीचे जाती है तो पैनिक हो जाते हैं, शिट एवरीवन इज सेलिंग, और आप कहते हैं यार हर बंदा ही बेच रहा है, मुझे ही बेचो। जैसे अभी स्टार शार्क है, तो लोग बड़े पैनिक हुए हुए हैं ना। तो हालांकि वो ऊपर जाएगा, मेरा बड़ा बिलीफ है, मैं उस पर भी यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ इस टाइम ऑप्टिमिज्म पे, और मैं इंफोरिया तक वेट करूंगा जब भी स्टार शैक की प्राइस और ऊपर चली जाएगी। खैर कुछ लोग डिप्रेशन में है, तो आपने ये देखें कि ये प्राइस का चार्ट है, वाई एक्सिस के ऊपर ये टाइम है। तो टाइम और प्राइस के साथ से ये चीट शीट बनी है। आप लोगों की एक असाइनमेंट यही है कि 20-25 मिनट तक ना लैपटॉप के उत्ते या मोबाइल के उत्ते खोल के तुसी ये सारे पढ़ने ने कि होप के उत्ते की लिखा, ऑप्टिमिज्म ते की लिखा, बिलीव ते ये वो, और फिर अपनी पर्सनैलिटी को जज करना है कि यार आप किधर खड़े हैं, आप किधर के बंदे हो, डिसबिलीवर हो। मोस्टली आप में से ज्यादा डिप्रेशन में रहने वाले लोग हैं या डिसबिलीवर हैं, क्योंकि उनको लॉस हुए होते हैं, तो पैनिक सेलिंग बहुत हो रही होती है, एंग्जाइटी का भी शिकार हो रहे होते हैं। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखो कि मार्केट अपना साइकिल हमेशा रिपीट करती है। जैसे ये देखें, यहाँ से डिसबिलीव से ना, तो अगेन ये डिसबिलीव से शुरू हो रहा है, तो मार्केट अपना साइकिल भाई हमेशा रिपीट करेगी, और आपको दुख दर्द दे के या खुशियां दे के ही रिपीट करेगी। ये थी भाई चीट शीट पढ़ने का तरीका, चीट शीट समझने का तरीका। लेटर ऑन जब आप चीट शीट को पूरा 20 मिनट देखोगे इस तरह खोलने के बाद, ये एक एक इंग्लिश का वर्ड पूछो पढ़ोगे, आपको समझ आएगी कि आप चीट शीट के अंदर किधर लाए कर रहे हैं। तो समझ आ गई भाई यहाँ तक? लर्निंग एंड अर्निंग का सेशन कंप्लीट हुआ है आपका? लाइक ऑलवेज वेरी इंफॉर्मेटिव। हाँ जी बिल्कुल जी सर, एनजी होएगा। चीट शीट ऑफ वॉल स्ट्रीट, ठीक है जी। आपने ये जज करना है कि आप चीट शीट ऑफ वॉल स्ट्रीट के अंदर किधर खड़े हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे मोस्टली लोग डिप्रेशन में होते हैं, या एंगर में होते हैं, या पैनिक हो रहे होते हैं, या डिसबिलीवर होते हैं, क्योंकि वो एनजाइटी और डेनाई और ये वो कि उनकी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ग्रीडी ट्रेडर है ना। जो इन्वेस्टर होता है ना, जो इन्वेस्टर होता है वो क्या करता है, वो डिसबिलीफ के ऊपर, बाय द फियर के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर देता है। जब देख रहे हैं ना सब बंदे ग्रिडी हो गए हैं, जो बंदे कभी क्रिप्टो को कहते थे ये फजूल चीज है, वो बाद में आके कह रहे हैं यार थोड़ा बहुत दस, ਉੱਥੇ जाके उन्होंने भी बेच दिंदे ने, कहला यार तू तू बाय कर ले। इन्वेस्टर ये होता है। क्लियर हुआ है? चलो मेहरबानी है, आई होप सो कि आपको मजा आया होगा। एटम में प्रॉफिट बुक, सोल के और एटम के अंदर बताएं कितने लोगों ने प्रॉफिट बुक किया?
ग्रेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी सर, यहाँ से आपको घटिया इन्फॉर्मेशन मिल भी नहीं सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता। 5 साल मैंने अपनी लगाई हुई हैं भाई क्रिप्टो के अंदर, और मेरे पर्सनल लॉस 3 BTC का कभी शेयर करूंगा कभी बैठे, और फिर उसके बाद पर्सनल 10 से 15 बिटकॉइन की सक्सेस स्टोरी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। सही हो गया, मजा आया। चलो, ज़बरदस्त हो गया यार। आपको सेशन भी क्लियर है, और उसके बाद जो है आपको लर्निंग भी हुई, आपकी अर्निंग भी हुई। हमने अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे को भी कैश आउट करने की कोशिश की है कि यार मैं जब मेरी एक रीत और रिवाज है कि हम लोग जुम्मे को हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा नया लर्न करने की ज़रूर कोशिश करते हैं। तो 4 EM भी मैंने रिपीट करने की कोशिश की। उसके बाद मैंने आपके साथ 4 EME के बाद आपसे चीट शीट भी शेयर की। ठीक है, BTC की स्टोरी यार कभी ना कभी शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन अब आए दिन पोस्ट ना करते रहना यार कब किया। मैंने आपको बताया कि ये मेरी ट्रेडिंग की हिस्ट्री है, 3 BTC का लॉस है और 12 बिटकॉइन बनाए भी हैं। चलो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे। एटम का टारगेट बता रहा हूँ, अगर आप स्विंग होल्डर हैं तो आप 25 से तक सेल कर सकते हो। नहीं तो अगर आप यहाँ पर भी देखो, एटम 24.18 पे मूव आउट कर रहा है। इसने जैसे ही 24.2 को क्रॉस करेगा, ये आपको और ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये आप 2% 3% सपोर्ट के अंदर बुक करें। आई डोंट नो आपने लीवरेज लगाई हुई है, फिर तो 20 25 या 40% प्रॉफिट भी बन जाता होगा। तो जिधर प्रॉफिट मिले बुक करके निकलें आप, सही है। तो स्टे ब्लेस्ड गाइस, इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर।